हेलो एवरीवन। चलिए आज हम फिर से एनालिसिस करते हैं हमारे स्विंग ट्रेड्स का। सॉरी, बहुत दिनों बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी कुछ स्विंग ट्रेड्स कैरी ऑन हो रहे थे। तो चलिए क्विकली चेक करते हैं हमारे पुराने स्विंग ट्रेड्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी जिनमें टारगेट अचीव कर लिए हैं या फिर जिनमें अभी ट्रेड ऑन है। तो पहला है हमारे लिस्ट में प्राज इंडस्ट्रीज। हम लोगों ने इसको वीकली एनालिसिस के तौर पे RSI इसकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ में थी, तो हम लोगों ने इसमें एंट्री करी थी और अभी ये ट्रेड ने देखिए हमें टारगेट अचीव करके दिया है 1:2 का, मोर देन 2 का। हमारा SL यहाँ कहीं था ये, एंड टारगेट्स हमारे ये थे, राइट। तो इसमें हमने टारगेट अचीव किया। सेकंड पॉलिसी बाजार, इसमें हमने बॉक्स आइडेंटिफाई किया था। बॉक्स ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन पे हमने ट्रेड लिया था और ऐसा ही इसका 60 के अबव ही था, तो हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1:2.3 टारगेट के लिए हमने रखा था। अभी इसमें ट्रेड ऑन है, इसमें अचीव नहीं हुआ है। थर्ड हमारा ऑलरेडी ट्रेड ऑन है HCL टेक में। अगेन पैटर्न वही है, RSI 60 के अबव। हमने डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री करी थी बेस्ड ऑन द ब्रेकआउट। ये रहा ब्रेकआउट लेवल। इसमें टारगेट हमने 1.8 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से रखा हुआ है। ट्रेड ऑन है, अभी ट्रेड रनिंग है, प्रॉफिटेबल है। आई थिंक निफ्टी आईटी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया हुआ है कुछ वीक्स बैक, तो ये ट्रेड आई थिंक ये 1:2 के ऊपर भी जा सकता है। हम ट्रेल करेंगे, देखते हैं हमारा टारगेट अचीव होता है कि हमें ट्रेल SL हिट होता है। थर्ड सो फोर्थ वन इज PFC। इसमें भी ट्रेड ऑन है, इसमें भी सेटअप वही था। अगेन RSI 60 के अबव है। डेली पे हमने अराउंड इसका 50 मूविंग एवरेज को जैसे इसने क्रॉस किया था 20 ने, तो हमने वहां पे एंट्री की थी। कुछ दिनों तक ये हमें लॉस दिखाया था, बट हमारा SL हमने डिसिप्लिन के साथ होल्ड किया और अभी देखिए ट्रेड ऑन है और ट्रेड शायद टारगेट की तरफ हमें अचीव करके दे 1:2.3। हम भी इसमें ट्रेलिंग SL ही रखेंगे, देखते हैं ये टारगेट्स अचीव करता है पहले कि ट्रेलिंग SL हिट करता है। मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। अगला शेयर है हमारे पास सेंचुरी टेक्सटाइल। इसमें भी ट्रेड हमने ले लिया है, ये हमारे रडार में था लास्ट वीक से। आप देखिए इसकी RSI अगेन 50 के ऊपर है। इसका भी बॉक्स अराउंड यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया था। अगर आप लोग बॉक्स एक क्रिएट करके देखेंगे तो ये था उसका बॉक्स। तो हमने इसके ब्रेकआउट पे, बॉक्स के ब्रेकआउट पे यहाँ कहीं ट्रेड एंटर किया था। अगर मैं आपको और भी छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसने बॉक्स का ब्रेकआउट दिया था, हमने एंट्री यहाँ कहीं ले ली थी इस लेवल्स पे। ये लेवल हमारा SL स्विंग लो डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि आपको दिख रहा है बॉक्स के नीचे है। और फिर हमारा टारगेट जितना बॉक्स है उसकी रेंज कैलकुलेट करके ऊपर दे दीजिए। हम लोग ट्रेडिंग SL लगाते हैं तो हम 1:2 लेके भी चल सकते हैं। ऑल्दो अभी ट्रेड थोड़ा सा हमें लॉस दिखा रहा होगा, बट हम होल्ड करेंगे। कॉन्फिडेंस इसलिए भी आता है ना दोस्तों कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर वॉल्यूम जब इसने बॉक्स ब्रेकआउट किया है तो अब रीटेस्ट वाले ट्रेड थोड़े से ज़्यादा बेटर चलते हैं। तो यहाँ रीटेस्ट पे देखिए आपकी इसकी वॉल्यूम और ये RSI भी यहाँ पर 60 के अराउंड बाउंस कर सकता है। तो हम प्रोबेबिलिटी पे खेलेंगे, प्रोबेबिलिटी के साथ अगर ये ट्रेड ऊपर जाएगा तो हमारा टारगेट अचीव कर लेंगे, वरना हमारा ट्रेडिंग SL। और अगर ये नेगेटिव में गया, मार्केट कंडीशंस बैड हुई, तो हम इसमें SL लेंगे। तो ये इसका डिसिप्लिन होता है। तो हमारा अगला ट्रेड है
रेडिको में अगेन सेम पैटर्न रहा है, वीकली पे RSI 60 के अबव था, हमने उसको ट्रैक किया, अलर्ट्स लगाए, ब्रेकआउट हुआ, शेयर ने ब्रेकआउट यहाँ दिया है, हमने एंट्री बनाई, एसएल लगाया स्विंग लो के नीचे, हमारा ट्रेलिंग एसएल अभी चालू है, जो कि हम रेस करके यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको पता होगा ट्रेलिंग एसएल का फॉर्मूला, जैसे ही नया लोअर हायर लो बनता है तो उसको हम ट्रेलिंग एसएल के लिए ले सकते हैं। इसमें रिस्क रिवॉर्ड हमने लगा के रखा हुआ है अगेन 1:2 के अराउंड। तो अगर हम मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इसको ट्रेल करेंगे, अगेन RSI 60 के ऊपर है, बोथ वीकली और डेली में ऊपर जाता है, रीटेस्ट देगा कुछ दिनों में, अगर ये हमको टारगेट दे के देता है, वरना हमारा पॉइंट्स कितना है 239, तो हमने पोजीशन साइजिंग भी उसी अकॉर्डिंग करके रखी हुई है, तो हमारा इट्स नॉट अ बिग इम्पैक्ट, लेस देन 2% ऑन द होल कैपिटल साइज। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब अगला, हम अभी तक कुछ ट्रेड्स दिखा रहे हैं जो हमारे अभी ऑन है, जैसे डीवी स्लैब ये भी ऑन है, अगेन इसमें आप वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम देख सकते हैं। अगेन RSI आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, RSI 60 के ऊपर है, बाउंस बैक कर रही है। तो फिर अब हम ये करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये रहा हमारा एंट्री, एंट्री यहीं पे ब्रेकआउट पे लिए, ब्रेकआउट के आप पहले भी ले सकते हैं अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि उसने 50 मूविंग एवरेज से बाउंस बैक किया था, हमने ट्रैक किया, जैसे ही RSI 60 के ऊपर क्रॉस किया हमने यहाँ एंट्री ली, हमारा एसएल लगाया स्विंग लो के नीचे, और अब देखते हैं ये टारगेट्स कहाँ तक अचीव करके देता है हमको। राइट, तो ये रहा हमारा हेवी स्लैब। अगला ट्रेड है हमारा करियर पॉइंट, इसमें भी ट्रेड ऑन है, इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा हम लोग डिसिप्लिन की वजह से बच गए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारा एंट्री सही थी, RSI अगेन सेम फार्मूला, RSI 60 के ऊपर एंट्री की थी, डेली पे हमने यहाँ पर एंट्री ली है, ऑल्दो इसने हमको थोड़ा सा थकाया, थकाने के लिए मतलब कि वो आया हमारे एसएल की तरफ, हमने डिसिप्लिन के हिसाब से एसएल रखा था, ऑल्दो हमने थोड़ा सा एसएल कम रखा था, स्विंग लो यहाँ हो सकता था, लेकिन रिगार्डिंग पोजीशन साइजिंग हमने एसएल इसको यहाँ पर रखा हुआ है, कंसिडरिंग द लोअर टाइम फ्रेम्स। उसने हिट करने के पहले ही क्लोजिंग ऊपर दे दी, बाउंस बैक किया, यहीं पे मंडराया बहुत दिन, और अभी भी हमारे को लॉस में ही पोजीशन दिख रही है, रखेंगे हम इसको थोड़े दिन, देखते हैं ये आगे हमें टारगेट देता है कि नहीं। देखिए कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप ये पोजीशंस के साथ वॉल्यूम भी देखेंगे, यहाँ देखिए वॉल्यूम ड्राइड अप है, बिल्कुल ड्राइड अप है, जब ये आपको थका रहा है, ये वीक हैंड्स को एक्चुअली बाहर निकालने का तरीका होता है, राइट। तो हम होल्ड करेंगे, देखिए यहाँ पर भी इसने पहले करा हुआ है ऐसा काम, ड्राइंग थोड़ी सही नहीं है बट आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे उसने जैसे ही ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, और देखिए ऐसे ही वो यहाँ पे आपको थका सकता है, ब्रेकआउट देगा, आप यहाँ पे भी एंट्री बना सकते हैं एसएल कहीं यहाँ कहीं रख के, और फिर आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। अगला एक और ट्रेड टाइटन, टाइटन में आपको पता होगा पहले एक बार ब्रेकआउट होती है, फॉल्स ब्रेकआउट साबित हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसने डब्ल्यू बनाया था, हमने एंट्री ली थी लास्ट टाइम, हम लोगों ने शायद इसको अपडेट भी किया था कि हमारा इसमें एसएल हिट हुआ है, यहाँ कहीं हमारा एसएल था, ये एसएल हिट हुआ था, हमारा टारगेट पहले ही यही था, और आज भी अभी ये जब ये इसने वापस ब्रेकआउट किया है यहाँ पे इस टाइम फ्रेम पे, तो हमने कैसे एंट्री बनाई है, हमने यहाँ एंट्री नहीं बनाई थी क्योंकि इसने क्लोजिंग नहीं दी थी डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ जब उसने RSI 60 के ऊपर डाला है, और आप देखिए इसकी वीकली RSI
आपको दिखाता हूँ। वीकली RSI धीरे धीरे यहाँ पर ये हायर लोज बनाती हुई 60 के ऊपर जाएगी, और जिस दिन ये 60 के ऊपर जाएगी यहाँ से, तो ये अपना ऑल टाइम हाई अचीव कर सकता है, जो कि हमारा टारगेट है, राइट। तो ऐसे आपका ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें हमने दोबारा एंट्री ली है एक बार SL देने के बाद, तो अब देखते हैं टारगेट अचीव करता है कि दोबारा हमारे SL लेता है। निफ्टी का एक अच्छा हैवी वेट शेयर है, निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये टारगेट अचीव करें, एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन मार्केट कंडीशंस अगर फिर से बैड होती हैं और ये लोअर लो बनाता है, तो हम SL देंगे इसमें अगेंस्ट। ये है हमारा SL, जैसे कि हमने यहाँ पर SL दिया हुआ था। ये छोटे छोटे SL लेना है, 1:2 लेना है, यही स्विंग ट्रेडिंग का फॉर्मूला है। तो अगर आप देखें तो अभी इसमें 1:2 के अराउंड हमने टारगेट रखा हुआ है, ट्रेल करेंगे। अगला शेयर हमारा उन कैटेगरीज का है जिसमें हमने SL दिए और हमारा स्विंग हमने एग्जिट काटा है। देखिए यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम देख सकते हो आप। वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर 60 के ऊपर था, हमने इस शेयर को ट्रैक किया। डेली टाइम फ्रेम में हमने 200 मूविंग एवरेज देखा। डेली टाइम फ्रेम ये रहा 200 मूविंग एवरेज, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई। ये हमारा SL रखा था, हमने छोटा SL करके एक छोटी सी क्वांटिटी एंट्री के लिए करी थी। अगर ये ऊपर को देता हम और क्वांटिटी बढ़ाते, तो हमारा टारगेट ये रहता। लेकिन इसने SL दिया हमको और हमने एक्सेप्ट किया, ट्रेड एग्जिट किया। 20 पॉइंट का SL लिया है यहाँ पर। अगला ट्रेड जिसमें SL काटा है हमने, वो है LIC हाउसिंग। अगेन ये थोड़ा सा लेट अपडेट है क्योंकि वीडियो में बना नहीं पाया। अब देखिए, आप देखिए यहाँ पे हमने वीकली टाइम फ्रेम LIC हाउसिंग का जब हमने एंट्री करी थी 60 के ऊपर था, यहाँ राइट, यहाँ कहीं ये हमारी एंट्री थी। SL हमारा क्या था, लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम हम लगाते हैं डेली पे, ये हमारा स्विंग लो, ये समझ रहे हो राइट। ये हमारा एंट्री थी, ये हमारा SL था, और हमने RSI उस दिन जहाँ एंट्री की थी उस दिन भी 60 के ऊपर ही था। हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये यहाँ पर होवर करके बाउंस करके ऊपर जाएगी RSI और हमारे टारगेट की तरफ जाएगी, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे इसने हमारे को SL दिया 67 पॉइंट्स का, हमने लिया है SL। अब देखते हैं हमें इसमें दोबारा एंट्री कब मिलती है। मिल सकती है इसमें दोबारा एंट्री जब ये RSI हमको 50 के ऊपर लेके आएगी और ये 200 मूविंग एवरेज के यहाँ पर इसने एक बार और बाउंस करेगा। पहले बाउंस पे आप कभी मत घुसिए, दूसरे बाउंस पे या हायर लो पे घुसिए, और फिर अगर ये हायर लो को और हाई हाई को ये अपने ब्रेक करता है, पहले तो W बनाएगा, फिर हाई हाई को ब्रेक करेगा, यहाँ आप कहीं एंट्री ले सकते हैं। ये कहीं आपका SL हो सकता है छोटा सा, और फिर आप टारगेट प्लान कर सकते हैं इसका हाई, और या फिर आप ट्रेल कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे आप प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रेड्स थे दोस्तों जो हमने प्लान किए थे। कुछ में हमने SL दिया, कुछ अभी ऑन है हमारे। टाइटन ऑन है, करियर पॉइंट ऑन है, बीबीज ऑन है, रेडिको ऑन है, सेंचुरी ऑन है, PFC ऑन है। यहाँ पे हमने टारगेट्स अचीव किए। राज में, पॉलिसी बाजार में, HCL टेक में ऑल 1:2 के ऊपर अचीव किए। यहाँ पे भी हमारे 1:2 के टारगेट्स हैं। तो अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हो तो कुछ एसेट्स देने पर भी आप पैसा बनाते हो दोस्तों। आपका कैपिटल और आपका पोर्टफोलियो और आपका अकाउंट साइज ग्रो करता रहता है। ये छोटे छोटे एसेट्स आपको हेल्प करते रहते हैं इन शेयर्स को पकड़ने के लिए, राइट। हमें नहीं पता कौन से शेयर चलने वाले हैं, लेकिन हमको हमारे ट्रेड सेटअप के हिसाब से, रूट्स के हिसाब से एंट्री लेनी है और होल्ड करना है।
ओके, तो चलिए मैं वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Also you can press the like button. Thank you friends. Have a nice trading.